नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार झा एक बार फिर आप लोगों के सामने आज आया हूँ। मित्रों, आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा आने का मुख्य कारण है, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ आजकल कि वो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, जिसके कारण मुझे आज फिर आप लोगों के सामने आना पड़ा है। तो मैं कुछ मुख्य बातों पर आज बात करने वाला हूं आप लोगों से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सरकार ने रिजल्ट के बाद हम लोगों को जो श्रेणी में बांटा है, मेरिट और नॉट इन मेरिट, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मुद्दा आजकल बनाया जा रहा है सबके सामने। कुछ देख रहे हैं हम कि आजकल लोग बहुत बढ़ चढ़ कर इस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने एक छोटी सी गलती की, जिसे कि 2 या 3 दिनों के बाद ही फिर उसको सुधार कर लिया। 21 तारीख को उन्होंने ऐसा किया था और 26 तारीख को एक लेटर जारी करके कहा कि ये ऐसा नहीं है, मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर हो चुके हैं। तो ये हो गया। लेकिन कुछ लोग इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि लग रहा है कि इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो मैं सबसे पहले इसी बात को क्लियर कर देता हूं कि ये जो मेरिट और नॉट मेरिट था, ये अब ऑल क्वालिफाई हो चुके हैं 26 तारीख के बाद से, और इस पर कोई भी इशू नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि आप लोग को बता दूं मैं कि एक 2018 में एक इस पर एक केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार में मुख्य अपर सचिव रैंक के 3 लोगों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जो फिर एनसीटी ने भी माना है। ये रिपोर्ट 10 मई 2019 को पारित हुआ था। एनसीटी ने भी माना है कि सभी क्वालिफाई एक बराबर है। इसका लेटर मैं आप लोगों को दे दूंगा, स्क्रीन पे ये फ्लैशबैक हो जाएगा। तो जब सरकार ने, एनसीटी ने, दोनों ने ये मान लिया है कि सारे क्वालिफाई एक बराबर हैं, तो इसका इशू बनाना कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, 30,675 लोगों की ही नियुक्ति होगी, सरकार नहीं कर सकती है। तो मैं उन लोगों को एक सूचना दे देता हूँ कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, जुलाई में ही मैंने एक PIL किया था, जिसके पक्ष में सरकार पक्ष ने भी माना कि सीट बढ़ाकर ही बहाली होगी, और इस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। जब PIL का फैसला आया था, बहुत से लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा वो मुद्दा नहीं रहता है किसी को बदनाम किया जाए या किसी का नाम लेके, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत से लोगों ने, जो जानकार थे, उन्होंने भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, इस केस का कोई फ़ायदा नहीं। डिस्पोज और डिसमिस का अंतर उन लोगों को पता नहीं था। केस डिस्पोज हुआ था, बहुत लोग बोल रहे थे कि डिस्पोज हो गया मतलब खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। लेकिन क्या था, जब कोर्ट का जजमेंट आया, उस पर भी बहुत बात हुई कि जजमेंट क्या, कुछ नहीं, पिटिशनर ने कहा और जज ने लिख दिया कि नहीं, इस पर तो काम चल ही रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जजमेंट क्या था, अभी आप लोगों को अब दिख रहा होगा कि मेरा जो था मुख्य, पहले मैं बता देता हूँ, मेरा मुख्य मांग ये था कि आपके पास क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या है, आपके पास सीटों की संख्या भी पर्याप्त है, तो सीटों की संख्या बढ़ा के ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति की जाए। सरकार पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने माना, हमारे पक्ष के वकील ने अपनी दलील दी, उन्होंने भी माना कि नहीं, सरकार इस ओर काम कर रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने, और वहाँ पे उस दिन देखिए कि AG साहब भी बैठे थे। AG साहब कौन होते हैं ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा। AG साहब ने भी ये माना कि जो ये मुद्दा है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में सरकार पक्ष से पूछा था कि क्या इसने जो डिमांड किया है, इसमें आप लोग सहमत हैं। सरकारी वकील का कहना था कि सर, हम लोग भी इस ओर ही काम कर रहे हैं और इसी जो इनका डिमांड है उस तरफ ही काम होगा। तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि ऑलरेडी ये काम हो रहा है, तो फिर ठीक है।
अब अगर सरकार सीट नहीं बढ़ाती है तो मेरे पास ऑप्शन है, उसी केस को मैं सेकंड बेंच से थर्ड बेंच में ले जाके उसे खुलवा सकता हूँ। और जो जजमेंट था वो कोई छोटा मोटा जजमेंट नहीं है। मैं उस जजमेंट के अगेंस्ट में अगर सरकार सीट नहीं बढ़ाती है तो मैं केस करके फिर से वो काम कर सकता हूँ सीट बढ़वाने के लिए। बहुत से लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तरह तरह के भ्रांतियाँ कर रहे हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वहाँ पटना की धरती को लाल कर दूँगा, तो मैं सर्टिफिकेट अगर सरकार बांटती है तो मैं इधर उधर। कुछ नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, जो सरकार चाहेगी वही होगा। किसी एक गलत मंसूबे वाले इंसान के कहने से कुछ नहीं होता है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूँ। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक और तीसरा मुद्दा बताता हूँ कि कल भी एक मित्र ही थे, वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आजकल आप लाइव नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बात बताया था कि मेरा अभी कोई ऐसा है नहीं कि लाइव आके कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर एक और भी थे, कोई नया नंबर था, मैं उन्हें पहचान, उसने मुझे मैसेज करके बोला कि किस बिल में छुप गए हो, आजकल लाइव नहीं आ रहे हो, डर रहे हो क्या? तो भाई मैं बता देता हूँ, दिलीप झा नाम है मेरा, और दिलीप झा डरता नहीं है किसी से। मेरा जो डिमांड था, जिस लिए मैं लाइव आ रहा था, मेरा वो डिमांड फ़िलहाल कोर्ट ने पूरा कर दिया है। अभी कोई मुद्दा नहीं है, तो लाइव आने से जिनको जो जानकारी होती है, मेरा नंबर है, फ़ोन करते हैं, मैं उन्हें जानकारी देता हूँ। जो मेरा ज़मीनी स्तर से काम हो रहा है वो हो रहा है। कोई दुकान तो हम नहीं खोल के बैठे हैं ना यहाँ पे कि हमको लाइव आना है, सबके आगे हाथ फैलाना है, भीख मांगना है कि भाई चंदा दे दो, मुझे केस करना है, भाई चंदा दे दो। ये कोई दुकान नहीं था दिलीप झा का, ना ही किसी से मैंने एक पैसा लिया है, ना आगे मैंने ऐसा सोचा है कि किसी से पैसा लेना है। करने वाले सोचते नहीं हैं। ये जो लाइव आके आप भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी आपकी छूट की बातों में नहीं आने वाले हैं। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप लाइव आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं, आप चंदा मांगने के लिए लाइव आते हैं। अगर आपको किसी की भलाई करने का मुद्दा अगर आपका होता, कोई अगर भलाई करने की जिद होती, तो आप डायरेक्ट कोर्ट की शरण में जाते, ना कि यहाँ लाइव आके और आप चंदा मांगते। चंदा मांग के सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना खर्च चला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा मुद्दा अगर एक है तो आइए मिल के काम करते हैं। दिलीप झा आपका बुला रहा है अपने पास, या दिलीप झा को आप बोलिए कि आपके साथ मिल के काम करेंगे, अगर हमारा मुद्दा एक है। अगर आप लोग सबकी भलाई चाहते हैं तो सबकी भलाई के लिए काम कीजिए। ये बार बार 30,675 30,675 की भ्रांतियाँ मत फैलाइए। मैंने भी अगर अपना केस किया था ना, तो उसमें सिर्फ 80,000 लोगों के लिए डिमांड नहीं किया था। एक बार जाके उस ड्राफ्टिंग को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के पास 2,75,000 सीट खाली है, सीट बढ़ाए और सबको नियुक्ति दे। जो नए भाई बीएड कर रहे हैं, 18-20 में कर चुके हैं, अगर 80,000 की नियुक्ति हो भी जाती है तो 2,75,000 में 80,000 घटेगा, 1,95,000 सीट फिर भी बचेगी, जिस पर अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं भाइयों का है, मेरा नहीं है। ये बात आप लोग जान लीजिए। कोई अगर चुप बैठा है तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाइएगा। आप बोल सकते हैं तो कोई और भी बोल सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबकी भलाई अगर आप कर रहे हैं तो सबकी भलाई के लिए सोचिए, अपनी भलाई के लिए नहीं सोचिए। बहुत से लोग हैं जो लाइव आते हैं और चंदा का डिमांड करते हैं। सभी पढ़े लिखे लोग हैं और वो चंदा नहीं देंगे आपको। डिमांड चंदा का मत कीजिए। अगर भलाई करना है तो सबको मिला के चलिए। मैंने हमेशा ऑल क्वालिफाइड की बात की है, कभी भी मेरिट और नोट मेरिट के पीछे नहीं पड़ा हूँ। ना ही किसी मेरिट वाले को गाली देता हूँ, ना ही किसी नोट मेरिट वाले को गाली देता हूँ। सबकी भलाई के साथ चलिए, आपका भी भला होगा। और भ्रांतियाँ मत फैलाइए, क्योंकि भ्रांतियाँ फैलाने से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपका भलाई कभी नहीं होगा।
सभी भाइयों से मैं अंत में एक आग्रह करना चाहूँगा कि भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आप मेरिट में हैं, क्वालिफाइड हैं, या आप न्यू बैच के बीएड कर रहे हैं, फेल हैं, किसका क्या इरादा है उसको समझिए। कोई शख्स आपके सामने आके बोल रहा है कि खेत बेच के बीएड करने से नौकरी नहीं हो सकती है, वही शख्स वीडियो के लास्ट में बोलता है कि भाई अभी तुम खेत बेच के बीएड कर रहे हो, 80,000 को अगर सीट दिया जाएगा तो तुम कहाँ से जॉब करोगे, 22 में वैकेंसी कहाँ से आएगी। उससे आप पूछिए 2011 में एस्टेट हुआ था, फिर 21 में क्यों हुआ, 13, 14, 15 में क्यों नहीं हुआ। और उससे ये भी पूछिए कि क्या गारंटी है कि 2022 में एस्टेट आएगा। किसी भी भ्रांतियों में नहीं रहिए। बिहार में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा सीट खाली है, आप लोग एक होकर काम कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, नए बीएड वाले हों, एस्टेट क्वालिफाई हो या जो डिसक्वालीफाई हो गए, सब एक मिल के काम कीजिए, एक मुद्दा बनाइए। नया एस्टेट कराना है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। 22 के लास्ट तक नया एस्टेट कराने के लिए सरकार से ज़िद करेंगे। किसी का हक कोई नहीं मार सकता है, और ये मेरा वादा है आपसे, किसी भी गलत खबर देने वालों के पीछे मत जाइए। गलत खबर देने वाले सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। नाम के आगे एडवोकेट, इंजीनियर और डॉक्टर लिखने से कोई नहीं हो जाता है, कर्म होना चाहिए। अगर कर्म सही नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। आपके पास 10 तरह की भाषा आती हो, 10 तरह की लैंग्वेज आप जान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइव आके आप चिल्लाइए और आप भीख मांगिए कि मुझे चंदा दो। एक और भ्रांति आजकल फैली हुई है मार्केट में, किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, वो एक ही बात बोलेंगे कि मैं वायवी गिरी को कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत। भाई मैंने भी केस किया था छोटे वकील से, विशाल विक्रम राणा, कोई बड़ा नाम नहीं है, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। विशाल विक्रम राणा के थ्रू केस किया था, मैंने केस जीत लिया। मेरा PIL था, PIL का 1 या 2 हियरिंग में होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन विशाल विक्रम राणा जी ने केस जीता, तहे दिल से उनका मैं शुक्र अदा करूँगा। अगर आपका मुद्दा सही है, इरादा सही है, बड़े नामों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों। मुद्दा सही होगा, इरादा सही होगा, आप कहीं भी जीत जाइएगा। अगर आपका इरादा गलत होगा, आपका मुद्दा गलत होगा, कितने भी बड़े नाम के पीछे जाइए, कुछ नहीं होगा। इसलिए अंत में मैं आप लोगों से बस एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी गलत भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग इस मार्केट में हैं, उन सब से दूर रहिए। उन्हें दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और कहिए भाई आप जो कर रहे हैं अपने पास कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही। मैं आपका मित्र दिलीप झा आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।